पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग जब डॉल वर्कशॉप के अंदर जाता है तो उसका मालिक वहां पे आ जाता है और कैंग से बातें करने लगता है। फिर वो कैंग से ज्यादा ही पैसे मांग रहा होता है, साथ में वो कैंग की बेइज्जती भी कर रहा होता है। तो कैंग को पता चलता है कि उसके ऊपर किसी ने जहर दिया हुआ है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होने वाली है। तो कैंग उससे कहता है तुझे ऐसे दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि ये तुझ पे ही भारी पड़ सकता है। पर वो कैंग की बात को नहीं मानता और कैंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी उसके ऊपर जहर का असर होने लगता है और वो बुरी तरह से चिल्लाकर मुंह से खून की उल्टियां करने लगता है। तो कैंग उसे बताता है कि मैं यहाँ पे टेराकोटी के अंदर इकलौता हीलर हूँ और मेरा नाम सैंगयोन कैंग है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैंग की बात सुनकर वो वर्कशॉप का मालिक और उसका साथी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो मालिक चिल्लाते हुए कैंग की ओर इशारा करते हुए कहने लगता है क्या तू एक हीलर है? और फिर वो अपने साथी से कहता है मेरे लिए जल्दी से एक दूसरा हीलर ढूंढो क्योंकि मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ कि ये मुझे ट्रीट करेगा। तो उसका साथी उसे बताने लगता है लेकिन मास्टर यहाँ पर विलेज के अंदर अभी कोई भी हीलर नहीं है, इसलिए मैं दूसरा हीलर कहाँ से लेकर आऊँ? तो वो चिल्लाते हुए कहने लगता है फिर मेरे लिए जल्दी से कैरेज का इंतजाम करो, हम जल्दी से दूसरे विलेज में जाएंगे और एक हीलर को ढूंढेंगे। लेकिन तभी कैंग बीच में बोलता है लारकोत्सिन, जिसे सुनकर वो वर्कशॉप का मालिक बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि कैंग कहना क्या चाहता है। तो कैंग उसे आगे बताने लगता है ये एक डेडली पॉइजन है जिसे रिलैक्स असैसिन भी कहते हैं, जो कि तुम्हारे लंग के अंदर जाकर तुम्हारे अंदर के पूरे सिस्टम को काम करने से रोक देता है, जिसकी वजह से तुम्हारे मुंह से खून की खांसी होने लगती है और तुम्हें सांस लेने में भी धीरे धीरे कर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और लास्ट में तुम्हारे लंग खराब हो जाने की वजह से तुम्हारी मौत हो जाती है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा जहरीला पॉइजन है। और इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब इसे दिया जाता है तो शुरुआत में इसके कोई भी सिम्टम्स फील नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे इसका एंड करीब आने लगता है वैसे वैसे ही तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो दर्द इतना ज्यादा होता है कि उससे अच्छा तो तुम मर जाना ही पसंद करोगे। कैंग की बात सुनकर वो दूसरा मेंबर कहने लगता है ये तो वही बोल रहा है जो मास्टर आजकल महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी इन सब चीजों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तो कैंग उनकी ओर देखकर मुस्कुराने लगता है और फिर कहने लगता है जबकि तुम्हारे सिम्टम्स दिखाई देने लग गए हैं, इसका मतलब ये है कि तुम जिस हीलर से मिल रहे हो वो तुम्हारा लास्ट हीलर है और मेरे बाद तुम किसी भी हीलर से नहीं मिल पाओगे, उससे पहले ही तुम मारे जाओगे। और मैं तुम्हें हील भी नहीं करने वाला क्योंकि मैं बिना कीमत के किसी को भी हील नहीं करता। तो कैंग की बात सुनकर वर्कशॉप का मालिक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कैंग से कहने लगता है क्या आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? और फिर वो अपने साथी को बोलता है जिग जल्दी से मेरे लिए गोल्ड लेकर आओ। और जैसे ही मालिक के पास गोल्ड के सिक्के आते हैं तो वो तुरंत उस पोटली को कैंग की ओर फेंकते हुए कहने लगता है ये लो तुम्हें यही चाहिए ना, क्योंकि मुझे पता है कि हीलर हमेशा पैसों के भूखे होते हैं, इसलिए जल्दी करो, इन्हें उठाओ और जल्दी से मुझे हील करो। तो इधर कैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है मिस्टर हार्वे क्या तुम भूल गए जो मैंने तुम्हें पहले कहा था? और फिर वो पैसों से भरी उस पोटली को एक किक मारता है जिसकी वजह से उस पोटली के अंदर के सारे सिक्के इधर उधर उड़ने लगते हैं और कैंग कहने लगता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम एक ना एक दिन मेरे सामने नील डाउन करोगे और मेरे सामने भीख मांगोगे एक कुत्ते की तरह, इसीलिए जल्दी से इन सिक्कों को उठाओ और इन्हें साफ करो क्योंकि मैं गंदी चीजों को कभी भी टच करना पसंद नहीं करता। कैंग की बात सुनकर हार्वे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कैंग से कहने लगता है क्या आखिरकार तू कहना क्या चाहता है? लेकिन तभी उसके मुंह से खून की खांसी होने लगती है और उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। तो कैंग हार्वे के पास आकर बैठते हुए हार्वे से कहने लगता है मेरा मतलब तो ये नहीं था, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम ऐसा ना भी करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें फिर हील नहीं करूंगा। लेकिन इतना तो तुझे पता ही होना चाहिए कि तू अभी बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन
कंडीशन में है। तो हार्वे कहने लगता है लेकिन अगर मैं यहाँ पर अभी मर गया तो वर्कशॉप बंद हो जाएगी और फिर इसके बाद यहाँ पर कोई भी डॉल बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो कैंग धीरे से खड़े होते हुए कहने लगता है ओह ओके, और फिर एक इविल लुक के साथ कहता है लेकिन ये तो सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इधर हार्वे की हालत बिगड़ती ही जा रही होती है तो वो खून की खांसी करते हुए कहने लगता है ठीक है मेरी गलती है, मैं माफी चाहता हूँ। मैं आज के बाद किसी भी एडवेंचरर का फायदा नहीं उठाऊंगा कभी भी। और फिर हार्वे जल्दी से उन जमीन पर गिरे हुए सिक्कों को उठाने लगता है और एक कपड़े से जल्दी से उन्हें साफ करने लगता है और कहने लगता है मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा, इसीलिए प्लीज इन सारे सिक्कों को ले लो और मुझे हील कर दो। उसके बदले में जो तुम चाहोगे वो मैं सब कुछ करूंगा, प्लीज मुझे बचा लो। और ये कहते हुए हार्वे की हालत धीरे धीरे कर और भी ज्यादा बिगड़ रही होती है। तो कैंग उसकी हालत को देखते हुए कहने लगता है ठीक है फिर तो मुझे करना ही होगा क्योंकि मेरा हार्ट बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। फिर कैंग जल्दी से अपनी पॉकेट के अंदर से एक माना पोशन को बाहर निकालने लगता है। तो उस पोशन को देख के हार्वे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में ही सोचने लगता है यस ये क्योर मिलते ही मैं इसे जरूर सबक सिखाऊंगा क्योंकि इसने जो मेरे साथ किया है उसकी कीमत तो इसे चुकानी ही होगी। फिर कैंग उस माना पोशन की बोतल से एक इंजेक्शन में उसे भरने लगता है और फिर हार्वे से कहने लगता है लेकिन मैं तुझे एक बात पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये एक क्योर नहीं है। तो कैंग की बात सुनकर हार्वे भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है क्योंकि इसने पैसे भी ले लिए और अब ये मुझे क्योर भी नहीं कर रहा है। इधर कैंग जल्दी से अपने उस इंजेक्शन को लेकर हार्वे की गर्दन में गड़ा देता है और जल्दी से उस इंजेक्शन को हार्वे के अंदर खाली कर देता है। तो हार्वे चिल्लाते हुए कैंग से कहने लगता है तू सच में एक बहुत बड़ा स्कैमर है। इधर कैंग उस इंजेक्शन को खाली करते हुए अपने मन में ही सोच रहा होता है मैं इस वक्त लार्कोस्थेन का क्योर नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी पोशन ये इनके सिम्टम्स को कुछ देर के लिए तो रोक ही देंगे, ये अभी के लिए काफी होगा। इधर इंजेक्शन लगने की वजह से हार्वे को भी अच्छा महसूस होने लगता है और वो कहने लगता है आखिरकार मुझे सांस आ रहा है, अब मैं ब्रीद कर सकता हूँ। और हार्वे इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो जमीन पर ही गिर जाता है और चिल्ला कर कहने लगता है आखिरकार अब मैं ब्रीद कर सकता हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। तो कैंग मुस्कुराते हुए हार्वे से कहने लगता है वैसे मैं पेशेंट्स की लाइफ के साथ ऐसे ही मजे जरूर लेता हूँ लेकिन मैं कभी भी पेशेंट्स को ऐसे स्कैम नहीं करता। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एडवेंचरर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैंग, किम और रेबिका खड़ी हुई होती है। तो रेबिका कह रही होती है डैम मैंने आज तक कभी भी किसी को भी हार्वे के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए नहीं देखा है। वैसे मुझे एक पेशेंट्स के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था लेकिन सच में उस वक्त तुम बहुत ज्यादा कूल लग रहे थे। और रेबिका फिर अपने मुंह के ऊपर हाथ रखकर हंसने लगती है। तो कैंग उसे देखते हुए कहने लगता है सच में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है ही। तभी किम कैंग से कहने लगता है लेकिन आज हमने वर्कशॉप को बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, हमें कैरेज तो वैसे मिल गई है लेकिन उसे वर्कशॉप को इन्वेस्टिगेट करना भी जरूरी है। तो कैंग कहने लगता है इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हर चीज के लिए नेक्स्ट टाइम जरूर होता है। तो रेबेका भी वहां से जाते हुए कहने लगती है अब मुझे भी वापस जाना चाहिए, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। और फिर वो बाय कर वहां से निकल जाती है। और फिर हमें एडवेंचरर एसोसिएशन के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैंग एक जगह पर बैठा हुआ होता है और किम से कह रहा होता है मेरे दिमाग में 3 चीजें हैं इस वक्त जिन्हें सोल्व करना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किम पूछने लगता है क्या 3 चीजें? तो कैंग किम को बताने लगता है हाँ तुम सही कह रहे हो, 3 चीजें। पहली टेराकोटी डॉल वर्क सोप, क्योंकि ये सोप वैसे बहुत ज्यादा भरी हुई होती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा हलचल होती है लेकिन आज ये बिल्कुल ही खाली लग रही थी। तो किम कहने लगता है हो सकता है कि ये सब कुछ वहाँ के मास्टर की वजह से हो रहा हो क्योंकि वो एक पक्का पीस ऑफ सीट है। तो कैंग कहने लगता है हार्वे की प्रॉब्लम तो ऐसी बहुत पहले से है, इसीलिए ये सब कुछ तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, जहाँ पक्का ही कुछ न कुछ तो और ही गड़बड़ चल रही है। और दूसरी प्रॉब्लम जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन ये रेबेका के बारे में है। तो किम कहने लगता है रेबेका, आखिरकार रेबेका
रेबेका के बारे में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैंग कहने लगता है उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्कशॉप के साथ उसका पक्का ही कुछ न कुछ तो कनेक्शन है, लेकिन वो हमसे छिपा रही है, क्योंकि जब वो वर्कशॉप के अंदर जा रही थी तो उसने अपने आप को पूरी तरह से छिपा रखा था और एक बार भी वो सामने नहीं आई। और उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चाहती है कि उसका चेहरा किसी को भी दिखाई ना दे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो डॉल्स हमारे पीछे भेजी गई थी वो पक्का ही रेबेका को खत्म करने के लिए भेजी गई थी, ना कि हम पर हमला करने के लिए। इसीलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि रेबेका पक्का ही वर्कशॉप का पार्ट रही होगी पहले। और सबसे लास्ट प्रॉब्लम, हार्वे को जो जहर दिया गया है वो उस बारे में है। फिर कैंग कुछ सोचते हुए किम से कहने लगता है चलो छोड़ो इन सब बातों को, क्योंकि इस बारे में बात करना अभी जरूरी नहीं है। तो कैंग की बात सुनकर किम भी परेशान होने लगता है और पूछने लगता है तुम अपनी बात को इस तरह से बीच में नहीं रोक सकते, मुझे पूरी बात बताओ। तो कैंग कहने लगता है इसमें कोई भी मजा नहीं है कि अगर मैंने तुम्हें सारी बात बता दी तो, इसलिए कुछ चीजें बाद के लिए भी रखना चाहिए, इसीलिए जल्दी से जाकर तुम सो जाओ, फिर हम कल बात करते हैं। इधर हम देखते हैं कि एडवेंचरर एसोसिएशन के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ होता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी लग रहा होता है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।